नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पी राज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और करते हैं बात हम आज इंडियन मार्केट की और फॉरेक्स मार्केट की, जो कि हमें दोनों की तरफ में ट्रेड मिलता है और हमारे ट्रेडिंग जर्नी को करता है प्रॉफिटेबल। तो दोस्तों, हमारा पहला ट्रेड जो है वो बैंक निफ्टी में, और चार्ट लगा हुआ है हमारे स्क्रीन पर। देखते हैं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, और उसी के आधार पर जो है हमारे ब्लू लाइन है। और अभी जो प्राइस चल रही है हमारी वो 50,450 है, और ब्लू लाइन के नीचे में हमारा जो बैंक निफ्टी का ट्रेड है, मार्केट ओपन हो गई है। और अभी हमें सेलिंग साइड की जो है मोमेंट यहां पर देखने को मिल रही है। तो 70% अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो 70% का जो ट्रेड है आज वो है सेलिंग साइड में। अगर बात करते हैं कि ऊपर की ओर अगर ब्रेक होकर करता है तो हमारा जो टॉप लॉस है वो ऊपर में यहां पर हम 50,550 पर हमारा टॉप लॉस को हम लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम यहां पर चूक गए, यहां पर ट्रेड नहीं लिया और बाइंग साइड में मूवमेंट आई, हमारे ब्लू लाइन के ऊपर अगर प्राइस चली गई और हमारी कैंडल क्लोज हो गई, तो हम बाइंग साइड में बैठ के नीचे का जो हमारा जो है 50,400 का जो दायरा है उसको हम टॉप लॉस बना सकते हैं। देखो दोस्तों, नीचे के साइड में बना हुआ है हमारा जो यहां पर देखने को मिल रहा है हमें कि हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे की ओर है 50,200, और उसका जो जोन है वो 50,200 से लेकर 50,150 के जोन में है। तो जैसे ही ब्लू लाइन को हम लोग अगर नीचे की बात करेंगे सेलिंग साइड में, तो हमारा जो टारगेट है वो 50,200 तक के हमें आराम से टारगेट मिल जाएगा। जैसे ही ये जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हमें और भी बड़ा टारगेट लेकर हम यहाँ पर चल सकते हैं। ये है हमारे बैंक निफ्टी की कुछ खास बातें हैं। देखते हैं निफ्टी की, जो कि यहां पर हम निफ्टी को भी यहां पर एनालिसिस करते हैं और करते हैं यहां पर हम ट्रेड, जो कि एनालिसिस इसलिए क्योंकि हमारा ट्रेड बने प्रॉफिटेबल और हम रहे अच्छे खासे प्रॉफिटेबल में और खुश। तो हमारी ब्लू लाइन की अगर बात करेंगे तो ब्लू लाइन बनी हुआ हमारी 23,650 के रेंज में, और ऊपर में बना हुआ है हमारा रेजिस्टेंस जो कि 23,700 से लेकर 23,650 के जोन में है। नीचे की बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट बनाया हुआ हमारा 23,570, और जो उसका जो जोन है वो 23,550 के दायरे में है। तो यह है हमारी अभी प्राइस जो है वो दोनों के बीच में है। यहां पर जो मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट होकर साइडवेज जाने की जो संभावना है बनी है, लेकिन अगर थोड़ी सी अगर मोमेंट होती है तो ऊपर की साइड में ब्लू लाइन तक हम लोग अभी बाय के साइड में बैठ सकते हैं, और जैसे ही ये ब्लू लाइन को अगर क्रॉस करता है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को जो है यहाँ पर ब्लू लाइन हमारी क्रॉस नहीं होती है, कोई भी कैंडल ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जाती है, तो हम सेलिंग साइड में बैठ के हमारा जो टारगेट है वो हमारा आज का जो सपोर्ट है, जो ग्रीन जोन है, उसको वहां तक लेकर हम आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर बात करेंगे कल की, इसी में जो हमने वीडियो बनाया था कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम बाय साइड में बैठेंगे, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड में बैठ। ये हमारा जो स्लोगन है, ये हमारा टैगलाइन है, जो कि यहां पर आपको 6 तारीख को यानी कि कल की अगर बात करेंगे तो देखने को मिलता है कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ी रैली 23,680 से लेकर हमें जो टारगेट मिला है वो है 23,570 तक, यानी कि ये करीब करीब जो है 100 पॉइंट का यहाँ पर हमें टारगेट मिला है, 100 पॉइंट से ऊपर मिला है। तो यही होता है कि जब भी हम हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में ट्रेड करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल रहते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगली जो है हमारा जो अगला ट्रेड है वो है गोल्ड में, जो कि सारी दुनिया की नजरें और सबको अपना सा लगने वाला गोल्ड, जो कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दायरे में कहां पर है और क्या आज इसकी मोमेंट होगी, देखते हैं हमारे चार्ट पर। हमारी ब्लू लाइन यहां पर बनी हुई है। ब्लू लाइन की जो ब्लू लाइन पर जो प्राइस थी वो 2850 के दायरे में थी, और जैसे ही ब्लू लाइन को इसने ब्रेक किया वैसे ही हमें बहुत बड़ा टारगेट मिला है 2870 तक के हमारी प्राइस जो है मॉर्निंग में लेकर यहां पर देखने को मिली है। अगर दूसरी बात करते हैं, अभी तक इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया तो अब समय है कि वो यहां पर फिर से ब्लू लाइन तक के प्राइस को
लेकर आने की जो संभावना है वो 70% बनी है। यानी कि अभी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो अभी हम सेलिंग साइड में बैठकर हमारा जो टारगेट है वो 2850 तक हम लोग उसको लेकर आ सकते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग साइड में बैठकर हम अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं, अच्छा खासा ऊपर में ले जा सकते हैं। बात करेंगे सपोर्ट की, तो यहां पर हमारा सपोर्ट बना हुआ है और सपोर्ट तक प्राइस अगर आती है दिन भर में तो फिर से हमें यहां पर अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो बाइंग साइड में जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हम अपने ट्रेड को सेलिंग साइड में लेकर बैठ सकते हैं। बात करेंगे कल की और देखेंगे कल के चार्ट को, कल क्या हुआ मार्केट में 6 तारीख कल की। और कल जो जैसे ही हमारे ब्लू लाइन नीचे के साइड में ब्रेक हुई तो हमें सेलिंग साइड का बहुत बड़ा यहां पर मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों साथियों, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि देखो हमारा जो ट्रेड है वो इसी आधार पर मजबूत होता है कि हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट और हमारी ब्लू लाइन यही हमें कंफर्मेशन देती है कि मार्केट में हमें क्या करना है, किस साइड में बैठना है। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्लू लाइन से लेकर यानी कि 2865 से लेकर करीब करीब यहां पर हमें जो ट्रेड मिला है 2840 तक के, यानी कि करीब करीब 25 पिप की मूवमेंट नीचे की साइड में हुई। और वो हुई लेकिन होने से पहले हमें उन्होंने एक कंफर्मेशन दिया था हमारी ब्लू लाइन जैसे ब्रेक होती है तो हम बाइंग साइड में बैठेंगे और जैसे ही वो नीचे की साइड में होता है तो हम सेलिंग साइड में बैठेंगे। और हमारे उन्होंने कल की जो ट्रेड को कंफर्म कर दिया। आज की भी वही कंडीशन है, आज भी जैसे ही ये मोमेंट हो गई है, देखो ब्लू लाइन क्रॉस हो गई है, ब्रेकआउट हो गई है तो ऊपर की साइड में गया। जैसे ही मान लो अभी एक चांस है यहाँ पर कि हम सेल साइड में बैठ के हमारा टारगेट जो है 2850 तक हम लोग हमारे ब्लू लाइन तक लेके आ सकते हैं। देखते हैं अगली करेंसी को, जो कि एक मार्केट में मेजर करेंसी के रूप में काम करता है और हमारी प्राइस, ब्लू लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसको देखते हैं हम। तो अभी की जो हमारी जो सपोर्ट है वो नीचे की साइड में जो हमारा ग्रीन जोन है, ऊपर की बात करते हैं रेजिस्टेंस की हमारा रेड जोन, और अगर सेंटर की बात करते हैं तो ब्लू लाइन है। और ब्लू लाइन पे अभी प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रही है, यहां पर हमें जो है कंसोलिडेट के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे कल की हम, तो जैसे ही कल हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, मार्केट ने एक ऐसा स्पीड से मोमेंट दिया कि उसने पूरे यहां पर ऊपर साइड में हमें बाय की ओर बैठने के लिए एक ट्रेड दे दिया। अगर उसके पहले अगर देखते हैं हमारी ब्लू लाइन को, अगर मेजर एक ट्रेड को, तो जैसे ही हमारे ब्लू लाइन पर प्राइस ने टच किया, रिट्रेस किया, कंसोलिडेट हुआ, और जैसे ही उसने कंसोलिडेट होने के बाद में देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसने अप साइड में बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ी रैली यहां पर देखने को मिली है हमारे यूरो जीबीपी इस करेंसी में। तो इसके आधार पर अपने ट्रेडिंग को बना सकते हैं हम लोग आसान और सफल। देखते हैं अगली करेंसी को, जो कि जीबीपी जेपीवाई है। जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं हम लोग, हमारे कल के ट्रेड को एनालिसिस करते हैं 6 तारीख कल की। और जैसे ही इसने कल जो है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और जो ब्लू लाइन है इसके आधार पर हमने आपको ट्रेड बताया था, जैसे हमारी ब्लू लाइन नीचे की साइड में क्रॉस हो गई तो हमें सेलिंग जोन के लिए बहुत बड़ी मोमेंट मिली, और आज आप देख सकते हैं। बात करेंगे आज की और अब की, तो अभी जो है हमारे सपोर्ट पर बनी हुई है हमारी ब्लू लाइन, जो कि यहां पर ब्रेक होती है तो हम लोग ऊपर साइड में जा सकते हैं। अभी प्राइस जो है ब्लू लाइन के दायरे में यानी कि कंसोलिडेट मार्केट कर रहा है, प्राइस जो है कंसोलिडेट है और जो हमारी ब्लू लाइन है वो सपोर्ट के पास में है। मान लो ये ब्रेक हो जाती है नीचे की साइड में और हमारा सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो हम सेलिंग साइड में हमारे ट्रेड को लेकर बहुत बड़े लंबे समय तक के जा सकते हैं। यानी कि और जैसे ही ये मान लो ऊपर की साइड में ही अप मोमेंट देता है तो हम बाइंग साइड में जाकर हमारे टारगेट को हमारे रेजिस्टेंस तक ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस में के पास में आके अभी प्राइस जो है बहुत नीचे है हमारे रेजिस्टेंस के इस पे दायरे में, तो सपोर्ट पर ही हमारी प्राइस है, तो हम अपने आज की जो टारगेट को है ऊपर की साइड में अगर हमारा टारगेट देखा जाए तो हमारी आज का रेजिस्टेंस है। अगर सेलिंग साइड में अगर देखेंगे तो सेलिंग साइड में हम अपने हिसाब से यहाँ पर अपने टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। तो अगली करेंसी को देखेंगे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक मोमेंट मिल गई है सुबह सुबह, जैसे ही उसने ब्रेक किया हमारी ग्रीन लाइन को तो
यहाँ पर हमें सेलिंग साइड में ट्रेड दिया। फिर से अगर बात करेंगे तो आज अभी भी जो कंडीशन बनी हुई है वो सेलिंग साइड में ही बनी हुई है और हमारा टारगेट जो है आज का जो हमारा सपोर्ट है ग्रीन जोन है वो हमारा टारगेट है। अगर बात करेंगे कि जैसे ही ऊपर की साइड में अगर कुछ मूवमेंट होती है और हमारा ब्लू लाइन जो है वो क्रॉस हो जाती है तो हमारा जो टारगेट ऊपर का जो है वो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के साथ में अगर ये ब्रेक करता है तो हम ऊपर की साइड में लेकर इसको बाय साइड में जा सकते हैं। तो कल की अगर बात कर देखेंगे, कल हम हर बार आज के वीडियो में कल का प्रिडिक्शन क्यों एनालिसिस करते हैं इसकी अगर बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन देते हैं कि इस टाइप के जो हमारे ट्रेड होते हैं क्या वो 70% सक्सेस हुए। हम 90% सक्सेस को देख रहे हैं अभी तक के, लेकिन हम 70% इसलिए बोलते हैं कि बहुत बार अगर मार्केट प्राइस कंसोलिडेट होती है, अप डाउन होती है तो हमारा टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, होता है। 10 में से 3 बार हमारा टॉप लॉस भी हिट होने की जो संभावना है लेकिन 7 बार हमें हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव मिलता है कंसोलिडेट जो है मार्केट अगर रही तो। कल की अगर बात करेंगे तो जैसे ही ग्रीन लाइन हमारी क्रॉस हो गई है, नीचे की साइड में डाउन साइड में इसने ट्रेड दिया, बहुत बड़ा ट्रेड दिया और हमारा जो कल का जो सपोर्ट था उसके नीचे तक प्राइस आई और कंसोलिडेट हुई यहाँ पर और ऊपर के साइड में हमें ट्रेड आज मिला है। लेकिन कल की अगर बात करेंगे, कल बहुत बड़ा जोन यानी कि रेजिस्टेंस से लेकर पूरा सपोर्ट तक और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे तक के हमें यहां पर ट्रेड मिला है। देखते हैं दोस्तों अगला करेंसी CHFO, USD CHFO। तो यहां पर हमें चार्ट पर अगर देखेंगे तो जैसे ही हमारे ब्लू लाइन को यहां पर क्रॉस किया है, ये ब्लू लाइन को ये हमारा अभी का देख के नहीं है, हम लोग जैसे ही 11 बजे वीडियो डालते हैं उसके बाद आप शाम को सुबह लेकर अगले दिन 11 बजे तक इसको एनालिसिस कर सकते, देख सकते हैं कि क्या हम बताए वाले ट्रेड को सही तरीके से हो रहे या नहीं हो रहे। देखेंगे ब्लू लाइन जैसे ही क्रॉस हो गई, हमारा सब रेजिस्टेंस ऊपर में बना हुआ है और प्राइस जो है ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गई, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अपने कैरेक्टर को बदल दिया है। वहाँ से जो है नीचे की साइड में कुछ ही यानी कि कुछ पॉइंट से ले लिया, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे ही प्राइस नीचे की साइड में आती है, ब्लू लाइन तक आती है या फिर हमारे जो जोन है रेड जोन है यानी कि रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से और रिट्रेस होके ऊपर जाने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि मार्केट का अगर ट्रेंड देखेंगे कल से तो मार्केट का जो कल से जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो हमें अप ट्रेंड में हमेशा बाय की साइड में जाना है, डाउन ट्रेंड में हमेशा हमें सेल की साइड में जाना है। तो जैसे ही ये प्राइस हमारी जो ब्लू लाइन को क्रॉस करती है नीचे के साइड में तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड में यहाँ तक हमारा जो टारगेट है वो नीचे का ग्रीन जोन है, हम यहाँ तक बैठ सकते हैं। बात करेंगे हमारे लास्ट की अगर यहाँ पे कल की, तो कल जो है जैसे ही ब्लू लाइन हमारी क्रॉस हो गई मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंट दिया है, अपसाइड में दिया है और हमें बाइंग की ओर बैठने के लिए उसने एक सिग्नल दे दिया था कि जिससे हमें प्रॉफिट ले सके। तो यही होता है हमारा ब्लू लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखते हैं लास्ट में बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन की जो हमें कल बहुत बड़ा एक प्रॉफिट दे चुकी है हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन का देखेंगे हम, बिटकॉइन के हमारे ट्रेड को देखेंगे। यहां पर हमारे नेट का कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो देखते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन की जो प्राइस है अभी जो चल रही है 97,875 और बिटकॉइन जो है अभी जो ट्रेड कर रहा है करीब 98,000 के करीब है वो। तो यहाँ पर जैसे ही ब्लू लाइन क्रॉस हो गई है, अप साइड में उसने मोमेंट दी है, ऊपर में बना हुआ है हमारा रेजिस्टेंस, नीचे की अगर साइड में बात करेंगे तो हमारा ये है सपोर्ट, और सपोर्ट जैसे ही ये सपोर्ट पर प्राइस आ गई है तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंट दिया है और अप साइड में इसने हमें ट्रेड दिया है। दोस्तों बिटकॉइन में होती है डेली की 2000 से लेकर 3000 तक की रैली। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप अच्छा अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। भविष्य के लिए अगर बात करेंगे तो इंडिया का भी एक कॉइन है जो जिसका नाम है जियो, जल्दी हम उस पर अपनी एक वीडियो बनाएंगे
क्या जियो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिटकॉइन की अगर बात करेंगे तो आज से अगर 10 और 15 साल पहले देखेंगे तो लोग हमें एक दूसरे को बोलते थे कि बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन ले लो, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का जो है आज जो है वो $1,00,000 का प्राइस है। यानी कि एक बिटकॉइन अगर उस समय 300 रुपये में भी लेते थे तो आज आपके पास में $1,00,000 का आपका एक एसेट आज बिटकॉइन के रूप में हमें देखने को मिल रहा होता। तो देखते हैं फाइनल हमारा जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस 98,000 के पास में है और ये अपसाइड की ओर मूवमेंट कर रहा है। तो आप इसे लेकर अपने ट्रेडिंग जर्नी में ले जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, देखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।